नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। उस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी ने चतुर्थी अर्थात चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों द्वारा भोजन पर बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा कि ननद, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आ जाता है कि उसकी पति का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। यह देख करवा की माँ बहुत घबरा जाती है। करवा की माँ बेटी को विदा करने के लिए जैसे ही संदूक से कपड़े निकालती है तो सभी कपड़े सफेद रंग के निकलते हैं। यह देख करवा की माँ बेटी को बोलती है कि बेटी, तू ये एक सोने का सिक्का ले जा और ससुराल में पहुंचते ही जो भी रास्ते में मिले सबके पैर पड़ती जाना और जो कोई भी सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे उसी को ये सोने का सिक्का दे देना। करवा ने कहा, ठीक है माँ। वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाती है। करवा सभी के पैर पड़ती जाती है और सभी उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सदा सुहागिन का आशीर्वाद कोई नहीं देता। अंत में करवा की सबसे छोटी ननद के पैर पड़ी तो उसने करवा को सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया तो करवा ने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे देती है। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने घर में कदम रखती है तब तक उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति को प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है। वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। सब घर चले जाते हैं। करवा की सास उसे और उसके मृत पति को अपने घर में जगह नहीं देती। उसे बोलती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है, तुम उसी में रह लो, वहीं तुम्हें खाना भिजवा दिया जाएगा। करवा अपने मृत पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए चौथ माता की पूजा व्रत आदि करने लगती है। करवा हर महीने आने वाली चौथ का व्रत करती रहती है और चौथ माता के पैर पकड़ती है और उनसे बोलती है, हे माई, यम सुई ले लो, पीर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन इसके बाद चौथ माता बोली कि अधम में चांद उगानी करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। चौथ माता ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ में कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज है, तुम उन्हीं के पैर पकड़ना, वही तुम्हें सुहागन बना सकती हैं। करवा को सभी चौथ का व्रत करते हुए 1 साल बीत गया। वह उसी दिन का इंतजार कर रही थी जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास में चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए कार्तिक चौथ माता से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाए। करवा उनसे सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन चौथ माता टालम टोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। चौथ माता उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर चौथ माता पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली की चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। करवा अपने पति को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न होती है। जब करवा की ननद खाना लेकर उनके पास आती है तो ननद के हाथ अपनी सास को संदेश भिजवाती है
कि माँ जी आपका बेटा जीवित हो गया, हम घर आ रहे हैं। ननद ने घर जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई तो करवा की सास बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने बहू और बेटे को गाजे बाजे के साथ अपने घर लाई। और तब करवा की सास माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागिन बनाया और चिर सुहागिन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागिन का वरदान मिले। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।